बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि जर्नैल और पीडीएम का मुकाबला पीटीआई और इमरान खान से नहीं है, इनका मुकाबला अवाम के सियासी शऊर से है, जो उसने कम्युनिकेशन के इस दौर में इमरान खान की क़यादत में हासिल कर लिया है। और आज हकीकत यह है कि कौम की आंखों में नफ़रत के शोले हैं। इन सब के लिए खाली पेट हैं, हाथों में बिजली के बड़े बड़े बिल हैं। अब इस कौम से, इस शऊर से इनका मुकाबला आसान नहीं होगा। पिछले 48 घंटों में जो 2 इंतहाई अहम वाक़यात हुए हैं, ज़रा उस पर नज़र दौड़ाइए। वो बहुत बड़ी इंडिकेशन है समझने वालों के लिए। शहबाज शरीफ साहब अपने शहर में, अपने मोहल्ले में गए तो आवाम ने उनकी गाड़ी पे थूका, मुक्के मारे और बुरहनजात गालियां दी। और ये जल्दी से डर के दपक के इन्होंने जो है वो अपना बटन दबाया, लॉक किया अपने आप को और यूं करके बैठ गए। ये देखिए कि इस शहर में जहां इनकी मुकम्मल गुंडागर्दी थी, वहां पे इनका ये हाल है। यहां पे एक सवाल है, जरूर सोचिएगा। इनके इस शहर में हर गली में, मोहल्ले में इनके गुंडे फिरा करते थे। कल बचाने के लिए कोई गुंडा नहीं आया। साहब, गुंडे कहां चले गए थे कल? सब माल इनसे खाते हैं। माल खाने वाले भी आज इनकी जान के दुश्मन हैं। इनके हालात इतने खराब हैं, लेकिन हवसे दौलत, हवसे इख्तिदार जो है, इनको बार बार उस शहर में ला रही है जहां पे इन्होंने 14 लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके मारा था। और आज तक ये शहबाज शरीफ भी, राना सना भी आज़ाद घूम रहे हैं। इन्होंने समझ रखा है कि यहाँ पे जो जी चाहे करते रहो, कोई पूछेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है और उसने अब आपसे पूछना शुरू कर दिया है। इन्हीं गलियों में इनके गुंडे जो थे वो कैसे दंदनाते फिरते थे कि कोई शरीफ औरत अगर गली में निकले और इनके गुंडों को देख ले नून लीग के, तो वो फौरन अपने घर में वापस चली जाती थी। एक ज़माने में कैसा वाक़या हो, तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, अगर तुम्हारी मौजूदगी में गली में कोई औरत डर के अपने घर वापस चली जाए, तो तुम्हारी हैसियत गली मोहल्ले में फिरने वाले उन आवारा कुत्तों से भी बदतर है जो वहां घूमते हैं। इनको देख के लोग इतना डरते थे। आज ये बादल छटने लगे हैं। अब आइए दूसरे वाक़े की तरफ। उस्मान डार की बहादुर माँ को, जिनको लोग माजी कहते हैं, मैं उनको बहन जी कहूँगा। बहन जी, आपने तो 2 पल में पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया। आपको सलूट है। माजी के पैगाम को समझिए। अब इसमें चंद अहम पॉइंट्स की निशानदही मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी के बच्चे को मार मार कर आप बेहाल कर दें, जिसकी फैक्ट्री आप बंद कर दें, माश पे पाबंदी लगा दें, जिसके घरों की औरतों को आधी रात में बाहर निकाल कर घर में ताला लगा दिया गया, जिस औरत से कहा गया कि हम आके तुम्हें और तुम्हारी औरतों का रेप करेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, आज उस औरत ने 2 पल में इनके चेहरे से कैसा नकाब उठाया है और उनको कैसा पंच दिया है कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। इस मौके पे इन खातून ने, बहन जी ने, लोग उनको माजी कहते हैं, मेरी उम्र में मैं उनको बहन जी कह सकता हूँ, बहन जी ने जहानत का भी सबूत दिया है जुर्रत के साथ। देखिए, इसको जरा गहराई में उतर के इसका जायजा लीजिए। उन्होंने इस मौके पे औरत क्या करती, एहतिजाज करती, बैन करती। बहन जी ने अपने एहतिजाज को चैलेंज में बदल दिया है और ललकारा ख्वाजा आसिफ को और कहा, ख्वाजा आसिफ, तुमने मेरे बेटे पे बंदूक तान कर उससे ये बयान दिलवाया है कि उसने सियासत छोड़ दी, लेकिन याद रखो, मैंने सियासत नहीं छोड़ी है और तुम मैदान में आओ, मेरा मुकाबला करो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे शेर का क्या हश्र करती हूं। ये जो हरकतें तुम कर रहे हो, पीछे से मेरे बच्चे पे तुमने ये जुल्म सितम ढाए,
आओ मेरा मुकाबला करो। क्या अच्छा रईस फारसी का शेर था कि जंग ही ठहरी तो जंग के कुछ आदाब भी हैं, जंग ही ठहरी तो जंग के कुछ आदाब भी हैं, पीठ में खंजर घोंपने वालों सामने आकर वार करो। माँ जी ने ये चैलेंज दिया। माँ जी ने एहतजाज नहीं किया, माँ जी ने एहतजाज को कन्वर्ट किया है चैलेंज में, क्योंकि माँ जी जानती हैं कि हम माँ हैं, हमें दुख सहना है। तुम कौम की माँ हो, सोचो जरा, तुमने वो काम कर दिया कि तारीख में अपने आप को अमर कर दिया और पाकिस्तान के लोगों को काबिले फख्र बना दिया तुमने। इन खातून का साथ देना चाहिए और ये पैगाम हर शख्स के लिए है जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है कि ये वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनसे दो दो हाथ किए जाएं और अपनी आज़ादी हासिल की जाए। आखिरी चंद अहम पॉइंट्स आपके सामने रख के इजाज़त चाहता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, देखिए हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये बात तो सब मानते हैं। पॉइंट नंबर 2, कौम खाली पेट के साथ प्रोएक्टिव मूड में है। प्रोएक्टिव होता है कि आप बढ़ के अपना हक मांगे, और रिएक्टिव होता है आप हल्के से जाके कहें आपने मुझे बुरा भला कहा, आपने गलत किया। नहीं, कौम प्रोएक्टिव मूड में है। पॉइंट नंबर 3, जब एक दफा चेन रिएक्शन शुरू हो जाए तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, फिर जालिम को ही रुकना पड़ता है और इनको रुकना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, देखिए इन जालिमों को, हाकिमों को जाके समझाइए कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कि आप फेयर इलेक्शन कराकर पाकिस्तान जो भी जीते उसको हुकूमत दीजिए और मुल्क को पटरी पर चढ़ा दीजिए ताकि सियासी इस्तेहकाम हो, मईशत बेहतर हो। चॉइस नंबर बी, मुख्तलिफ बहानों से इख्तिदार पर काबिज रहें जिसका अंजाम लंबा जुल्म, लंबी जुदाई यही होगा। हाय 4 दिनों का रब्बा, 4 दिनों का प्यार और रब्बा, वो कैफियत हो जाएगी कि आप पूरी कौम को जो है बेहाल करके छोड़ेंगे, नुकसान करके छोड़ेंगे। अच्छा साहिबों, आखिरी बात जो है वो ये है कि देखिए जब किसी इंडिविजुअल की या माशरे की सोच बदलती है तो फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं। पाकिस्तानी अवाम की सोच टूवर्ड्स जर्नैली कुव्वत, नून, पीपीपी इनके मुतालिक बदल चुकी है कि ये हमारे निजात दहिंदा नहीं है। हम जर्नैलों को समझते थे ये करप्शन से नफरत करते हैं, ये चोरों को, डाकुओं को पकड़ते हैं, पता चला नहीं ये तो उनके दोस्त हैं। तो दूरी तो होगी ना। नून और पीपीपी को हम कई दफा देख चुके हैं, अब इतना देख चुके हैं कि अब जहन बदल गया। जब जहन बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं और ये बदलने का वक्त है। इसमें आपका मेरा क्या किरदार होना चाहिए, आप कितना वक्त दे सकते हैं, ये आप पर है, आप खुद तय कीजिए। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहाँ पे सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे हक़ में ये है, मेरे पास ये है कि मैं ये कम्युनिकेशन करता हूँ, आप इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे अपने ख़यालात से नवाजिए। हमारा चैनल है फ़ाइज़ सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। बहुत शुक्रिया।